My channel Chemistry Foundation Academy. So last video we already discussed about the preparation of alkyl halide from alkene. Today we will discuss the preparation of alkyl halide from alcohol. Okay, let's start. Okay, so हेलो बच्चे, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे. सो आज हम कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन है जैसे लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन से कैसे अल्काइल हैलाइड बनाए. तो उसी बेस पे हमारा आज एक क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन है और ये प्रोडक्ट क्या होगा. तो हमारा जो सेमेस्टर 1 में जो बोर्ड का एग्ज़ाम है इसमें भी इसी तरह का जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा. तो आपको ये पूरा मैकेनिज्म, पूरा प्रोडक्ट, किस तरह का रिएक्शन, इक्वेशन, ये सब आपको जानना है, समझना है, तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे. सो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. तो इस क्वेश्चन में देखिए पहले ये क्या है, 1 2 3 4. सो 3 मिथाइल, 4 मीन्स ब्यूट, 1 इन, डबल बॉन्ड 1 पे है. तो ये रिएक्शन हो रहा है, ये हमारा क्या है, अनसैचुरेटेड एल्कीन है. दिस इज अनसैचुरेटेड एल्कीन और ये रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, HBr. तो प्रोडक्ट क्या होगा. तो जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किए थे. अब देखिए इसको कैसे होता है. तो हमारा जो रिएक्शन होगा, हम यहाँ पे आंसर आपका स्टार्ट कर रहे हैं, ये रिएक्शन एरो के बाद, दैट इज ये. तो इसका सिस्टम पहले मैकेनिज्म देखिए, दैट इज CH3 CH3 H CH डबल बॉन्ड CH2. तो ये एक्चुअली में क्या है कि ये यहाँ पे अटैक करेगा यहाँ, एंड इट कन्वर्ट इनटू लाइक दिस, और ये क्या हो जाएगा, हमारा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये यहाँ पे आएगा, मीन्स ये कन्वर्ट इनटू CH3, ये CH2 से CH3 आ जाएगा. और ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे हम जो एरो दे रहे हैं, इट मीन्स दैट इट अटैक्स एयर, ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा और ये CH3 बन जाएगा. इट मीन्स दैट इट डेवलप ए पॉजिटिव चार्ज हियर. इसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री, 1 to 2 डिग्री कार्बोकेटायन. ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, जो कि ये 2 डिग्री जो कार्बोकेटायन है ये अनस्टेबल होता है. दिस इज अनस्टेबल. क्लियर दिख रहा है. तो ये हमारा अनस्टेबल कार्बोकेटायन है. ना फिर अगेन ये रीअरेंज होगा, इट अगेन रीअरेंज, और ये रीअरेंज होके क्या बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन. देखिए आप, ना इट बिकम्स, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ये हो जाएगा हमारा, ये मूव करेगा यहाँ मूव कर जाएगा. ये जब ये यहाँ मूव करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप यहाँ पे होगा, और ये हो जाएगा आपका CH2 CH3, एंड दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन. ये हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया. ठीक है ना. ये हमारा एक्चुअली स्लो प्रोसेस होता है, ये एक तरह का स्लो होता है. अब क्या होगा, नाउ ये हमारा H जो है देख रहे हैं, ये आया यहाँ पे. अब Br हमारा बचा हुआ, Br माइनस के रूप में, ये हमारा यहाँ Br माइनस, ये अब ऐड होगा. तो Br माइनस कहाँ पे आएगा, ना इट ज्वाइन हियर, यहाँ पे ज्वाइन होगा CH2 CH3 और यहाँ पे CH3. क्लियर. तो कंसेप्ट, अगर मैकेनिज्म या कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप इस तरह का क्वेश्चन यू कैन सॉल्व, आप आराम से बना सकते हो. तो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आता है, चाहे MCQ हो या इंजीनियरिंग का JEE का हो या मेडिकल का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है. ठीक है. तो ये हमारा प्रोडक्ट, लास्ट प्रोडक्ट हमारा क्या हुआ, ये. तो प्रोडक्ट का नेम क्या है, 1 2 3. तो 2 पे क्या है हमारा, बोलिए. 2 पे हमारा क्या है, यहाँ ब्रोमीन एंड मिथाइल. तो नेमिंग क्या हो गया, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 1 2 3, सॉरी यहाँ 3 हो जाएगा. इधर से जाएंगे तो 2 हो रहा, तो हम लोग इधर से नहीं करेंगे, हम लोग किधर से करेंगे, यहाँ से, इधर नज़दीक है.
ब्रांच इधर नज़दीक है तो 1 2 3 4 ये नज़दीक होगा तो 2 ब्रोमो 1 2 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये हमारा नेमिंग होगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, आ गया समझ में? आसान है, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। ओके नाउ से क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर अगले क्वेश्चन में ये है कि अगर हम बोल रहे हैं, आप क्वेश्चन को देखिए कि वाई हाइड्रोजन हैलाइड्स वाई आर हाइड्रोजन हैलाइड्स एंड नॉट है ना नॉट हैलोजन एसिड्स हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। नॉट हैलोजन एसिड्स प्रेफर्ड इन द preparation of alkyl halides from alkene, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अल्कीन के फ्रॉम अल्कीन अल्काइल हैलाइड जब हम बनाते हैं तो हम लोग हैलोजन हैलाइड्स का यूज ज़्यादा करते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड, नॉट हैलोजन हैलाइड्स, इट्स ए हाइड्रोजन हैलाइड। तो हाइड्रोजन हैलाइड्स का यूज ज़्यादा करते हैं और प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू हैलोजन एसिड। क्यों करते हैं? तो देखिए, अगर आप इसका आंसर अगर हम लोग देखते हैं, क्लियर हो जाएगा ये पूरा इक्वेशन से और आंसर से। तो आंसर है, मान लीजिए सपोज ये मेरा हाइड्रोजन हैलाइड है, तो हाइड्रोजन हैलाइड्स का मतलब होता है बेसिकली गैसियस नेचर होता है, ये गैसियस होता है, गैसियस स्टेट होता है हाइड्रोजन हैलाइड्स। ठीक है, ये रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग। ठीक है, किसके साथ? एल्कीन के साथ। तो मान लीजिए हम एल्कीन ले रहे हैं यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा एल्कीन है, दैट इज प्रोपीन। ये हमारा प्रोपीन हुआ, तो ये हमारा एक तरह का क्या है? एल्कीन का ग्रुप है। तो ये एल्कीन, ये रिएक्ट कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, तो ये जब रिएक्ट होगा तो ये एट फर्स्ट क्या बनेगा? देखिए, एट फर्स्ट इट फॉर्म CH, यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा CH3, तो ये जो H है ये यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये हमारा एक तरह का पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया। ठीक है, आ गया समझ में? ये एक तरह का अगेन स्लो होता है। अब ये अगेन नेक्स्ट स्टेप में आपका ये ब्रोमीन ऐड होगा। ठीक है, अब ब्रोमीन आएगा, तो अब ब्रोमीन जब आएगा तो ब्रोमीन के साथ ये हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच हो गया, इट फॉर्म द कार्बोकेटाइन बन गया। नाउ इट फॉर्म CH, इस जो कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है यहाँ पे फिर क्या होगा? ब्रोमीन अटैच होगा एंड इट फॉर्म लाइक दिस। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। क्लियर? तो इस तरह से हमको ये अल्काइल हैलाइड मिल रहा है, दैट इज 2 ब्रोमो प्रोपेन 2 ब्रोमो, ये हमारा प्रोडक्ट हुआ 2 ब्रोमो प्रोपेन बन गया। ठीक है, कंप्लीट ना। अब हमने देखा इसको कि अल्काइल हैलाइड, ये हाइड्रोजन हैलाइड से हमने ये बनाया। अब हम लोग हैलोजन एसिड से यूज करके देखते हैं उसमें क्या बनता है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हैलोजन एसिड लेते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ हैलोजन एसिड लेते हैं तो मान लीजिए ये मेरा हैलोजन एसिड है, ये हैलोजन एसिड, ये हैलोजन एसिड है। ये हमारा क्या होता है? लिक्विड होता है, एक्वस स्टेट होता है। ये हमारा लिक्विड होता है, लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट होता है, ये याद रखना है। मीन्स इसमें क्या होता है? कंटेनिंग वाटर, मतलब यहाँ पे क्या रहता है? वाटर रहता है, कंटेनिंग वाटर। दैट्स द डिफरेंस, यही डिफरेंस है, अंतर है अल्काइल हैलाइड, ये इसमें हाइड्रोजन हैलाइड्स
और हैलोजन एसिड में। हाइड्रोजन हैलाइड्स गैसियस नेचर, हैलोजन एसिड मीन्स वाटर कंटेनिंग रहता है हैलोजन एसिड में। अब इसमें जब रिएक्ट कराएंगे, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगेन वही प्रोपीन है, दिस इज प्रोपीन। तो इसका दो तरीके से प्रोडक्ट होगा, दो प्रोडक्ट होगा। एक देखिए हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको, यहाँ एक प्रोडक्ट है, यहाँ एक प्रोडक्ट बनेगा। ये जो प्रोडक्ट होगा एज इट इज जो पहले था, मतलब हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जैसे पहले बनाए थे CH3 CH, यहाँ पे आ जाएगा Br और ये हो गया CH3 जो पहला प्रोडक्ट था। और साथ में चूंकि यहाँ पे हमारा H यहाँ कैरी किया है और यहाँ वाटर कैरी करेगा, यहाँ क्या करेगा, वाटर कैरी करेगा, मतलब दोनों होगा, H प्लस भी ऐड होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, यही डिफरेंस है यहाँ। तो यहाँ जब बनेगा, यहाँ क्या होगा CH3 CH और यहाँ आ जाएगा OH, यहाँ अल्कोहल बन जाएगा प्रोपेनॉल, दैट इज प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल नॉल और प्रोप 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस along with alcohol, so that's why this is not suitable for the preparation of this one. Okay, so this as we if we compare, अगर हम लोग दोनों मेथड का कंपेयर करें तो हमको प्रेफर करना है किसमें, दैट इज हाइड्रोजन हैलाइड में। वहाँ सिर्फ अल्काइल हैलाइड बन रहा है, तो वो मेथड अल्काइल हैलाइड के लिए ज़्यादा प्रेफर है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, तो ये मेथड हम लोग हमको नहीं करना है। हम लोग को एज कंपेयर, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमको प्रेफर देना है हाइड्रोजन हैलाइड को। ठीक है, रीजन भी समझ में आ गया, ये मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड अल्काइल हैलाइड के कारण। ओके ओके, ये क्वेश्चन क्लियर हो ना। अब अगला क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, थोड़ा जल्दी फास्ट करना होगा। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए दे दिया क्वेश्चन कि हाउ मेनी आइसोमर्स, मान लीजिए दे दिया आइसोमर्स ऑफ C4H9, मान लीजिए दे दिया C4H9Br, इसका कितने आइसोमर्स होंगे। ठीक है, ऑप्शन है मान लीजिए ए में 1, बी में 2, सी में 3, सी में आपको 3 और डी में सी में 3 और डी में 4, ये ऑप्शन है। ठीक है, कैसे करना है ना, तो इसको आप बनाइए, पहले इसको देखना है कैसे होगा, है ना। अगर आपको इसको करना है तो देखिए, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैसा है पहले निकालना होगा, तुक्का नहीं करना है, तुक्का में मारेंगे तो ज़्यादा चांसेस रॉन्ग होने का रहता है। आप कॉन्फिडेंस के साथ पूरे मेथड को फॉलो करिए जिससे कि आपका आंसर सही आए। तो आइसोमर से C4H9Br। ठीक है, तो हम लोग C4H9 देखते हैं, दैट इज CH3 CH2 CH2 CH2Br। ये हो गया 1 2 3 4, C4 3 2 5 7 9, C4H9। एक आ जाएगा हमारा CH3 CH2, और अगर हम यहाँ दे देते हैं Br और यहाँ हम दे देते हैं CH3, ये आ गया दूसरा 3 2 5 8 9, सेम है, कार्बन हाइड्रोजन सेम है, नंबर्स ब्रोमीन सेम है। थर्ड अगर बनाते हैं हम, तो हम अब क्या करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं और Br यहाँ दिए थे, यहाँ Br नहीं देंगे, क्योंकि 1 2 का पोजीशन में इधर भी अगर देते हैं तो 2 का पोजीशन आएगा, सेम आ जाएगा, सेम आएगा। तो हम लोग यहाँ Br के जगह में क्या करेंगे, CH3 डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम दे देंगे CH2Br, 1 2 3 4, 3 3 6 2 8 1 9, 9 है, 9 हाइड्रोजन, कार्बन 4, 9 हाइड्रोजन, ब्रोमीन 1, ये भी आ गया। एंड फोर्थ नंबर देखेंगे हम लोग, इसको फिर शिफ्ट करते हैं, CH3 इधर ले आते हैं CH3 को, और इधर भी ले आते हैं CH3 को,
और यहाँ पे हम Br छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेरा और कोई पोजीशन नहीं है अब, और नहीं बनेगा। तो इसमें कितना आइसोमर्स बने, 1 2 3 4, ये 4 आइसोमर्स हुए। तो आंसर क्या हो गया हमारा 4। ये आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स का इस तरह का क्वेश्चन रहता है। आप अरेंज करके इसको देखिए, हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर कैन बी पॉसिबल। कभी कभी ऐसा होता है कि पोजीशन मेरा सेम, इफ यू वांट, अगर कभी कभी गलती होता है आप इसको नेमिंग करके देख सकते हैं। नेमिंग करेंगे, अगर सेम नेम आ गया तो आप समझ लो जो 2 हमारा सेम रिपीट हुआ है। तो नेमिंग जब भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आइसोमेरिज्म मेरा रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है। रिपीट नहीं होना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये आ गया, क्लियर। अब यहाँ अगर हम देखते हैं, ये इसको अगर हम यहाँ से हटा देते हैं, अगर हम यहाँ दे देते हैं H, तो आप क्या देख रहे हो, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है। मतलब ये कायरल सेंटर हो गया। ये क्या हो गया हमारा, एक तरह का कायरल सेंटर। ये कायरल है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स, कार्बन के चारों 1 2 3 4, ये अलग अलग है। ये हाइड्रोजन है, यहाँ CH3 है, यहाँ Br है, यहाँ C2H5 है। तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स है, कायरल सेंटर यहाँ डेवलप होगा, ठीक है। ओके, समझ में आ गया, क्लियर। ओके, नेक्स्ट आते हैं, फिर अगला आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन भी सॉल्व करना जरूरी है, आप लोगों को क्वेश्चन देखना है किस पैटर्न में, कैसे, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन हम दे रहे हैं, व्हाट प्रोडक्ट that is what product will produce क्या प्रोडक्ट हमारा प्रोड्यूस होगा फ्रॉम, मान लीजिए हम ले रहे हैं फ्रॉम, कोई भी कंपाउंड लेते हैं जैसे 3 इथाइल पेंट 2 इन, मान लीजिए लेते हैं फ्रॉम 3 इथाइल पेंट 2 इन, ये कंपाउंड लेते हैं। तो ये कंपाउंड से हमको क्या प्रोडक्ट बनेगा, कंडीशन है, अंडर द कंडीशन, हमारा यहाँ कंडीशन, हम 2 कंडीशन मान लीजिए लेते हैं, 2 कंडीशन लेके देखते हैं दोनों कंडीशन में क्या क्या डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है। तो अंडर द कंडीशन, पहला जो कंडीशन है दैट इज HBr लेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। और दूसरा जो कंडीशन है, मान के चलिए ब्रोमीन वाटर, Br2 वाटर। ये 2 अलग अलग कंडीशन में, ये 2 अलग अलग कंडीशन में अगर हम रिएक्ट करा रहे हैं 3 इथाइल पेंट 2 इन को, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये क्वेश्चन है, ये आपका MCQ में भी आ सकता है, ऐसे भी नॉर्मली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आते रहता है ये क्वेश्चन इस तरह का। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं कैसे बनेगा ये, ठीक है। तो अब अगर आंसर देखते हैं, स्टार्ट जो करते हैं, पहला कंडीशन हम लोग स्टार्ट करते हैं A में। तो अगर हम लेते हैं 3 इथाइल पेंट 2 इन, तो इसका स्ट्रक्चर हमें सही जानना होगा। 3 इथाइल हम लेते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ C, और यहाँ अगर हम CH3 ले लेते हैं, और यहाँ डबल बॉन्ड दे के CH दे देते हैं, है ना, ठीक है, 1 2 3, और यहाँ CH3 ले लेते हैं। तो 1 2 3 3, ये ब्रांच हो गया, 1 2 3 4 5, तो ये 3 पे इथाइल हो गया, ये हमारा ब्रांच हो गया 3 इथाइल, ठीक है। पेंट 5 कार्बन पेंट, और 1 2 1 बॉन्ड है यहाँ पे, 1 और 2 पे डबल बॉन्ड 2 इन, तो ये मेरा कंपाउंड आ गया 3 इथाइल पेंट 2 इन। अब इससे हमको रिएक्ट कराना है किसके साथ, HBr इन दैट इज पेरोक्साइड के। तो ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हमको ये रिएक्शन है, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या होगा देखना है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट देखिए क्या होता है, यहाँ हमारा जो प्रोडक्ट होगा CH3 CH2, और यहाँ पे ये जो HBr देख रहे हैं आप, तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा CH, ये मतलब यहाँ H जो है, ये H यहाँ पे आके जुड़ेगा, CH
ये H मेरा आ गया यहाँ ये, और ये CH2 CH3 ये आ गया, और ये जो मेरा CH है डबल बॉन्ड ब्रेक कर गया, ये डबल बॉन्ड मेरा ब्रेक कर जाएगा। डबल बॉन्ड क्योंकि हमने यहाँ H जोड़ा है तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक किया, ये सिंगल बॉन्ड में आ गया, ठीक है। तो ये जब सिंगल बॉन्ड आ गया और ये हमारा CH3, ये CH3, इस तरह का हमारा डेवलप होगा, ठीक है ना। अब डेवलप होगा मतलब ये सिंगल बॉन्ड तो यहाँ CH तो रहेगा नहीं, ये आप Br कहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा Br आ जाएगा। ये हमारा प्रोडक्ट हुआ इसमें, इस केस में पेरोक्साइड में, क्योंकि ये पेरोक्साइड इफेक्ट है। पेरोक्साइड इफेक्ट हमेशा आपको याद रखना है कि मार्किनोकॉप्स का रूल को फॉलो नहीं करता है। मार्किनोकॉप्स में क्या है कि ये जो हमारा नेगेटिव जो है Br, ये यहाँ आता है, जहाँ पे लेस या लीस्ट हाइड्रोजन जिस कार्बन में है वहाँ जुड़ेगा, लेकिन ये हमारा पेरोक्साइड इफेक्ट के कारण ये हमारा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। जो कि हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग इसके पहले आपको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आपको बताए भी थे। उसी बेस पे ये क्वेश्चन है, उसी बेस पे उसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए किस तरह से घुमा के आप पढ़े होते हैं, पढ़ा हुआ भी है, उसको कवर किए हैं, फिर भी जब क्वेश्चन आता है तो ट्विस्ट किया हुआ रहता है, वो आपको समझ में फिर प्रॉब्लम होता है, क्वेश्चन ट्विस्ट किया हुआ रहता है। तो इस तरह करके क्वेश्चन को घुमा के दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट में बी में आ जाइए। बी में अगर सॉल्व करते हैं, ये ब्रोमीन के साथ है, तो इसमें देखिए यहाँ क्या होगा, CH3 CH2 C अगेन CH2 CH3 ये CH ये CH3। यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम HBr लेते हैं, यहाँ तो HBr नहीं लेना है, यहाँ क्या लेना है, ब्रोमीन वाटर H2, ठीक है, ये लेना है ना, ठीक है, ब्रोमीन वाटर लेना है, ओके। दैट इज ब्रोमीन वाटर मतलब यहाँ HBrO ये आ जाता है यहाँ पे। तो अब यहाँ प्रोडक्ट थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्या होगा, यहाँ CH3 CH2, यहाँ पे देखिए यहाँ CH जैसे H जुड़ा था इस केस में, यहाँ नहीं जुड़ेगा, यहाँ ब्रोमीन और वाटर है, दैट इज HBrO। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा OH, यहाँ अल्कोहल आ जाएगा OH, और यहाँ जो आएगा इस केस में हमारा यहाँ पे आ जाएगा CHBr 3, यहाँ पे CH आ गया है, CH आ गया, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे आ गया, फिर देखिए, और ये CH3 यहाँ पे आ गया, CH2 CH3, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमारा जो है वाटर के कारण ब्रोमीन वाटर है, इसलिए यहाँ OH आ जाएगा, अल्कोहल फॉर्म करेगा। यहाँ पे आपका ब्रोमीन एज इट इज जहाँ था वैसे ही रहेगा पहले की तरह। सो दैट्स द डिफरेंस, यहाँ दोनों का यही डिफरेंस है ये प्रोडक्ट में, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से आपको यहाँ ध्यान रखना होगा, समझना होगा कि इस केस में क्या होगा और इस केस में क्या होगा, है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर, ओके। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में आने से पहले हम लोग थोड़ा नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ जाए, नहीं तो अगले क्वेश्चन फिर से, और ये सब डिफरेंट जो है चैप्टर्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में या इस चैप्टर के एंड में फिर, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर क्या स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम अल्कोहल। तो फ्रॉम अल्कोहल, अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, अल्कोहल, है ना। अल्कोहल से, इसके पहले हम लोग स्टार्ट किए थे अल्कीन से, अब अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला है फर्स्ट में कि बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड, फर्स्ट है बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड के साथ, तो हैलोजन एसिड के साथ ये अल्कोहल है, तो इसके साथ हैलोजन एसिड के साथ हम लोग रिएक्ट कराएंगे, HX ये हैलोजन एसिड है, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा,
ये X हो जाएगा और वाटर, ये बनेगा। ये हमारा हेलाइड्स हुआ, अल्काइल हेलाइड्स। तो इस तरह से हमारा क्या बन गया, अल्काइल हेलाइड, ये बना। अगर आप इसको अल्कोहल लेते हैं, 2 कार्बन लेंगे, 3 कार्बन लेंगे, उसी हिसाब से बनेगा, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर देखें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर देखते हैं किसका, HX का, तो हमारा क्या होगा, HI का सबसे ज़्यादा होगा, फिर HI का होने के बाद HBr और फिर HCl। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसका सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, ठीक है, डिसोसिएट इजीली करेगा। नेक्स्ट अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्कोहल का देखते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है ना, अगर अल्कोहल का देखते हैं, अल्कोहल का, तो कौन सा अल्कोहल ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा, फास्ट रिएक्ट करेगा। अगर इसका हम लोग कंपेयर करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो इस केस में जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अल्कोहल के साथ जो जुड़ा है, वो जितना ज़्यादा रहेगा उतना रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। मतलब टर्सरी अल्कोहल फास्टर होगा देन सेकेंडरी, सेकेंडरी अल्कोहल फास्टर देन प्राइमरी। इट मीन्स दैट कि जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, यहाँ R लेते हैं, यहाँ R लेते हैं, और यहाँ पे हम R लिए, ये OH है, ठीक है। फास्टर क्यों है इसको समझना है। तो ये इलेक्ट्रॉन अल्काइल ग्रुप जो होता है, ये हमारा क्या अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप, 3 अल्काइल ग्रुप है इस जगह पे टर्सरी के केस में। तो ये जो 3 अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट है, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ऐसे समझिए। ये कह सकते हैं कि ये अल्काइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। तो ये मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन ये रिलीज किया, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, यहाँ से हो रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाएगा। इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इधर से और इधर से इलेक्ट्रॉन, तीनों साइड से इलेक्ट्रॉन रिलीज होके इस कार्बन के पास पहुँच रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ हाई होगा, जिसके कारण से ये जो बॉन्ड है, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड OH के बीच का जो बॉन्ड है, ये क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, बिकम्स वीक। ये वीक होगा, ये हमारा कमज़ोर हो जाएगा, वीक, ये वीक हो जाएगा, ठीक है। इस केस में, किसमें, टर्सरी के केस में, ठीक है, जिसके कारण से ये क्या होगा, बॉन्ड जो है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, कार्बन एंड OH अल्कोहल के बीच इजीली ब्रेक होगा। तो ये सबसे ज़्यादा वीक होगा इस कंपेयर में, तीनों में। इसमें ज़्यादा वीक होगा तो ज़्यादा इजीली ब्रेक होगा, इसमें इसके कंपेयर में थोड़ा हार्डली होगा, या सबसे हार्डली इसमें होगा, मतलब ये सबसे ज़्यादा वीक होगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर इसका, मतलब टर्सरी अल्कोहल का ज़्यादा होगा, ठीक है। आ गया क्लियर, ठीक। अगर आप इसको सेकेंडरी में देखें, अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, मान लीजिए 2 R ले रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, अगर आप कंपेयर कर रहे हो, तो इधर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, इधर सिर्फ 2 ही तरह से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, 2 ही तरफ से, 2 अल्काइल ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप घट गया, कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी टर्सरी अल्कोहल के कंपेयर में हमारा कम होगा, ये कम हो जाएगा, क्योंकि रिलीजिंग ग्रुप जो है अल्काइल ग्रुप वो कम है, 2 है, ठीक है, ओके। तो इसका बीच का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इस केस में जो टर्सरी अल्कोहल के बीच में जो कार्बन का ये बॉन्ड होता है, ये वीक होगा, ये ज़्यादा वीक होगा एज कंपेयर टू ये इस कार्बन और के बीच में, ठीक है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, यहाँ टर्सरी में ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका बॉन्ड ज़्यादा वीक होगा, ओके ना। ये समझ में आ गया, ये रिएक्शन था, इसका मतलब है टर्सरी अल्कोहल का जो रिएक्शन होगा टर्सरी अल्कोहल और HBr के बीच, वो फास्ट होगा, वो इजीली होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं, नेक्स्ट नंबर 2 में
बाय द एक्शन ऑफ लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट, ये लुकास रिएजेंट का देखिए अब लुकास रिएजेंट क्या होता है, व्हाट इज लुकास रिएजेंट? लुकास रिएजेंट का मतलब होता है इट इज ए मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एंड, और क्या रहेगा, एनहाइड्रस ZnCl2 रहता है, ठीक है, और हमारा HCl गैस एंड HCl ये गैस होगा, ये हमारा लुकास रिएजेंट है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ HCl गैस एंड ZnCl2, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लुकास रिएजेंट। तो इसके साथ जब रिएक्शन होता है तो इसको देखिए, अल्कोहल लेंगे, फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल सी करना है, मान लीजिए ये अल्कोहल है प्लस हमारा लुकास रिएजेंट है बाय द एक्शन ऑफ HCl, तो यहाँ हम HCl लिखेंगे, ये गैसियस स्टेट होगा, ये हमारा एनहाइड्रस ZnCl2 इसी का मिक्सचर है, ये दोनों हमारा लुकास रिएजेंट है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ दिस। अब ये रिएक्शन होगा, सिंपली हमको क्या करना है, R यहाँ Cl हो जाएगा ये एंड H2O, व्हाट है ये प्रोडक्ट होगा। जैसे अगर हम लिखते हैं यहाँ पे CH3CH2OH प्लस HCl, तो हमारा यहाँ हो जाएगा CH3CH2Cl प्लस H2O, या फिर हम मान लीजिए यहाँ लिखते हैं CH3CH, यहाँ लिख दिए, डाल दिए OH एंड CH3 एंड HCl, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। आइसो है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो यहाँ भी हमारा क्या होगा, CH3CH, इस जगह हमारा Br आ जाएगा एंड CH3 प्लस H2O, ये Cl, सॉरी यहाँ Cl आएगा, Cl है, ठीक है, ये रिएक्शन था, ये हमारा आ गया लुकास रिएजेंट का। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, जो ठीक है हमारा ये पार्टिसिपेट हमको डायरेक्ट दिख रहा है कि HCl के साथ हमको यहाँ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है रिएक्शन में, आपको दिख रहा है इक्वेशन में, तो आपके मन में आएगा, ऑब्वियसली आएगा कि एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का काम क्या है, इसका क्या काम है, इसका क्या यूज है, क्यों हम मिक्स किए, लुकास रिएजेंट क्यों लगाए, व्हाई नॉट ओनली HCl, ठीक है, ये क्वेश्चन स्वाभाविक है, ऑब्वियसली आएगा। तो इसका यूज तो कहीं दिख नहीं रहा इक्वेशन में, ऐसे डायरेक्टली कहीं नहीं दिख रहा है, तो हम लोग इसका फंक्शन देखेंगे पहले, कहाँ पे इसका यूज है, कैसे है, देखते हैं। तो फंक्शन जो है इसका देख लेते हैं, यह हमारा फंक्शन है, फंक्शन ऑफ लुकास रिएजेंट, दैट इज फंक्शन ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl2 का, ZnCl2 का क्या फंक्शन है, ठीक है। तो ZnCl2 का जो फंक्शन है इसको आपको समझना होगा कि ZnCl2 क्या है, इसका काम क्या है। एक्चुअली अगर ZnCl2 नहीं रहेगा तो हमारा इजीली वो ब्रेक होके आपका जो हैलाइड है वो जुड़ेगा नहीं इजीली, खास करके प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल में, टर्सरी में हो सकता है लेकिन प्राइमरी एंड सेकेंडरी में पॉसिबल नहीं होगा। ZnCl2 क्या करता है देख लीजिए, तो ZnCl2 ये एक तरह का लुईस एसिड है, दिस इज लुईस एसिड, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, ठीक है, ओके, ये हमारा क्या है, लुईस एसिड है। अब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और अल्कोहल में, ये जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल में जो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये यहाँ पे हम अल्कोहल डाल दिए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इजीली कोऑर्डिनेट कर लेता है, दिस वन इजीली कोऑर्डिनेटेड, ये हमारा कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेटेड, ठीक है। सो दिस लुईस एसिड जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड coordinated with the pair of electron of oxygen, this oxygen means of what, alcohol group OH का, तो OH का जो ये अल्कोहल OH है, अल्कोहल है, इसका ऑक्सीजन के साथ ये इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ कोऑर्डिनेट कर लेता है, ठीक है। तो अब इसको दिखा रहे हैं,
इसको कैसे होगा रिएक्शन में, और जिसके कारण से ये जब कोऑर्डिनेट होता है तो इसका जो बॉन्ड है आर जो अल्काइल ग्रुप है वो वीक हो जाता है अल्काइल ग्रुप और अल्कोहल के बीच। जैसे आप देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको किस तरह से यहाँ वीक होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ अल्कोहल दिखा रहे हैं आपको, ये हमारा अल्कोहल है और ये हम ZnCl2 दिखा रहे हैं, एनहाइड्रस ZnCl2। तो ये हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेट कर लेगा यहाँ, तो यहाँ बन जाएगा ROH और ये जुड़ जाएगा ZnCl2, ये कोऑर्डिनेटेड हो गया, ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में डेवलप होगा। ठीक है, ये एक तरह का आप रिवर्सिबल दिखा सकते हो दिस टाइम। ओके, अब ये आ गया। अब ये नेक्स्ट स्टेप में आप देखो, ये जो है क्लोरीन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्लोरीन लिए हैं, ये क्लोरीन जो माइनस है ये Cl माइनस में है, यू नो दैट HCl में जो है ये माइनस होता है। अब ये क्लोरीन हमारे ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को वीक करेगा ड्यू टू कोऑर्डिनेशन ऑफ दिस। ये जो बॉन्ड है ये बिकम्स वीक, ये वीक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा एंड इट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय दिस क्लोरीन, और ये सब्स्टिट्यूट होगा यहाँ ब्रेक करके, ये सब्स्टिट्यूट होकर क्लोरीन एंटर करेगा। ठीक है, तो इसका काम यहाँ पे काम है यही है कि ड्यू टू कोऑर्डिनेशन ऑफ दिस बॉन्ड बिकम्स वीक, ये वीक हो गया। तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे, अब हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको, दैट इज RO। यहाँ पे देखिए ये मेरा है ZnCl2। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से वीक हुआ, वीक होगा, और ये होने से क्या होगा, अब यहाँ पे हमारा ये RCl बन जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और अब क्या बन गया, नाउ इट बिकम्स ZnOH, ये ZnOH Cl2 बन गया, ZnOH Cl2। ठीक है, हाँ, ZnOH Cl2 बन गया। ठीक है, आ गया समझ में, है ना। ये हमारा इस तरह से ये माइनस में आएगा। अब ये H प्लस, अब देखिए ये जो H प्लस है, हमने यहाँ क्लोरीन लिया Cl माइनस, अब ये H प्लस बचा हुआ है, ये H प्लस इसके साथ फिर इंटरैक्ट होगा ZnOH Cl2, और ये इंटरैक्ट होके हमारा क्या बनेगा, ZnCl2 एंड H2O, ये हमारा बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि ये वापस हमने ये ZnCl2 वापस आ गया, वाटर रिलीज हो गया, मीन्स एनहाइड्रस ZnCl2 वापस आ गया। तो ये फंक्शन है जिंक क्लोराइड का। तो जिंक क्लोराइड का फंक्शन है कि एक तरह से जिंक क्लोराइड जब कोऑर्डिनेट होता है तो ये दोनों का जो बॉन्ड है, इस दोनों के बीच का जो बॉन्ड है, इसको वीक करता है, इसको वीक करके ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने में ये हेल्प करता है, और इस तरह से ये Cl माइनस जो क्या होता है इजीली आपका यहाँ पे ऐड होता है, तभी अल्काइल हैलाइड यहाँ बन रहा है। ठीक है, अगर ये एक ही अगर मान लो प्राइमरी अल्कोहल है तो ये बहुत ज़्यादा हमारा इजीली, ये अगर ZnCl2 नहीं देंगे तो ये ब्रेक नहीं करेगा। तो ZnCl2 एक तरह से इसको वीक करने में हेल्प कर रहा है, और तभी ये हमारा जुड़ रहा है। सो दिस इज द रोल ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ओके, क्लियर? ठीक है, तो ये लुकास रिएजेंट का हो गया। तीसरा पे आते हैं हम लोग, थर्ड में। थर्ड देखिए, नेक्स्ट जो आएगा तीसरा, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है थर्ड, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ NaBr एंड H2SO4, NaBr एंड H2SO4। तो थर्ड नंबर, बाय द एक्शन ऑफ NaBr एंड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन आता है कभी कभी कि वाई, क्यों H2SO4 का यूज किया, अगर H2SO4 नहीं देंगे तो क्या होगा, ये भी आता है क्वेश्चन। तो पहले हम लोग इसको देखते हैं, कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो क्या होता है, मान लीजिए अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से ही है, अल्कोहल को रिएक्ट करा रहे हैं NaBr प्लस H2SO4। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, R अल्काइल है, ये अल्काइल हैलाइड बना, प्लस, समझ में आ रहा है, क्लियर? ठीक है, अब आ जाएगा NaHSO4, NaHSO4 और प्लस वाटर H2, ये हमारा तीन प्रोडक्ट यहाँ बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा अल्काइल हैलाइड बन रहा है, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये तो आंसर है इसका, मान लीजिए ये रिएक्शन है, इक्वेशन है, इस तरह से ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये तो क्लियर है।
लेकिन अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन दे रहे हैं आपको कि क्या क्वेश्चन है हमारा, कि अगर इफ H2SO4 डू नॉट यूज, अगर हम लोग H2SO4 यूज नहीं करें तो क्या अल्काइल हैलाइड बनेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर हम सोचेंगे H2SO4 नहीं देंगे तो हमारा सिंपली सोच रहे हैं कि Br जो है यहाँ जुड़ जाएगा, तो बन सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल कि ये अल्कोहल प्लस NaBr और ये हमारा RBr प्लस NaOH ये हमारा बन जाएगा? क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है? ठीक है, मतलब ऐसे मान लीजिए ये अल्कोहल है या NaBr है और ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा Br यहाँ पे आ गया और NaOH हो गया, ये हमारा होना चाहिए, ये हमको मिल रहा है। बट दिस इज नॉट पॉसिबल, ये हमारा पॉसिबल नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन नॉट पॉसिबल। वाई? क्यों? अब देखिए इसका कारण है क्यों नहीं होगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है उसको देखना है। अब ये तो हम सिर्फ देख लिए H2SO4 नहीं यूज़ कर रहे हैं तो ये Br दिख रहा है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन क्यों नहीं है, किस तरह से होता है, ये आपको देखना है। तो ये था, देखिए NaBr और H2SO4 का, यहाँ H2SO4 का रोल क्या है ये हम आपको समझा रहे हैं। तो NaHSO4 बनता है प्लस HBr। ठीक है, अब यही HBr एक्चुअली पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, ये HBr हमारा पार्टिसिपेट करेगा अल्कोहल के साथ। ओके, तो मान लीजिए हम अल्कोहल ले रहे हैं CH3 CH2 CH2OH, ये अल्कोहल लिए और ये HBr यहाँ लेंगे। अब ये रिएक्ट करेगा और ये बनेगा CH3 CH2 CH2Br प्लस H2O, ये बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये Br जो है ये रिप्लेस कर रहा है, कैन रिप्लेस, ये रिप्लेस कर रहा है। Br कैन रिप्लेस, Br किसका? HBr का। HBr का जो Br है, ये Br यहाँ पे रिप्लेस कर सकता है OH को। मीन्स ये जो वाटर के रूप में निकल रहा है ये हमारा लिविंग ग्रुप है, या यू कैन से दैट वेरी गुड लिविंग ग्रुप, इसको हम लोग बोल सकते हैं वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ये वेरी गुड लिविंग ग्रुप है, ये इजीली अलग हो जाएगा, ये फिर से जुड़ेगा नहीं, ये फिर से इसमें ऐड नहीं हो सकता, ये वेरी गुड लिविंग इजीली लिव कर जाएगा। तो वेरी गुड लिविंग ग्रुप है, इजीली आपका लिव कर जाएगा अगर ये Br रिप्लेस करता है तो। ठीक है, और इस केस में अगर हम HBr नहीं ले रहे थे, हमने कहा था आपको क्वेश्चन ये था कि CH3 CH2 और CH2OH है, अगर हम सिर्फ लेते हैं क्या NaBr तो ये Br इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, कैन नॉट रिप्लेस, ये रिप्लेस नहीं होगा। ठीक है, ये Br इसको रिप्लेस नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ NaOH बनेगा तो ये फिर से वापस आ जाएगा, ये फिर से NaOH अगर हम यहाँ बनाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट होगा ये Br प्लस NaOH, ये जो NaOH है ये फिर से वापस आ जाएगा, फिर से यहाँ पे आ जाएगा, अल्कोहल को रिप्लेस कर देगा। इट मीन्स दैट NaOH इज नॉट ए वेरी गुड और इज नॉट ए लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप होने के कारण ये परमानेंटली आपका Br अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है यहाँ पे, क्लियर। तो ये HBr देते हैं, एक्चुअली होता क्या देखिए कि क्लियर है ना। तो ये मेरा लिविंग ग्रुप है, ये गुड वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, ये हम फिर से लिख दे रहे हैं लिविंग ग्रुप, है ना। ये एक्चुअली है क्या देखिए, ये मान लीजिए अल्कोहल है और ये HBr के साथ ये जब ऐड होता है तो ये क्या बन जाता है, HBr के साथ अगर ऐड करेंगे तो वो H2 बन जाएगा। मतलब ये जो अगर हम लेते हैं प्लस HBr तो ये हमारा क्या बनेगा, ये OH2 बनेगा, जो कि
फिर से हम Br जो है ये Br माइनस ये इजीली हमारा क्या होगा यहाँ पे आएगा। मीन्स नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे हम दे रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये प्रोडक्ट हो जाएगा ये Br प्लस वाटर H2O ये। सो इस मैकेनिज्म में ये होता है। क्लियर? तो ड्यू टू लिविंग ग्रुप H2O वेरी गुड लिविंग ग्रुप, इसीलिए अगर हम NaBr लेंगे सिर्फ तो NaOH जो बनेगा वो हमारा लिविंग ग्रुप नहीं है, ठीक है, तो फिर से वापस वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा या हो सकता है। तो ये हमारा जो अल्काइल हैलाइड है वो पॉसिबल नहीं है परमानेंटली और स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्लियर? तो दैट्स द डिफरेंस, इसीलिए हम लोग H2SO4 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये H2SO4 देंगे तो हमको ये HBr बनेगा, इसी HBr से हमारा ये रिप्लेस होगा, ठीक है, ये रिप्लेस होगा एंड इट फॉर्म ए लिविंग ग्रुप। ये हमारा जो लिविंग ग्रुप बनेगा वाटर का, ये H2O ये वेरी गुड लिविंग ग्रुप होता है। ओके, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? तो बाय द एक्शन ऑफ NaBr एंड H2SO4 ये आपका क्लियर है। नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट अगला में देखते हैं हम लोग, अल्कोहल के साथ ही है, फ्रॉम अल्कोहल नंबर 4 नंबर 4 में आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। दैट इज बाय द एक्शन ऑफ Ki एंड H3PO4, बाय द एक्शन ऑफ Ki एंड H3PO4 ये इसके साथ, ठीक है। ये एक तरह का रिफ्लक्सिंग है, सुटेबल अल्कोहल रिफ्लक्स होता है, मतलब फिर से इवोपोरेट होता है, फिर कंडेंस होकर वापस आता है ना, फनल के थ्रू, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लक्सिंग। तो रिफ्लक्सिंग द बाई रिफ्लक्सिंग ए सुटेबल अल्कोहल, बाई रिफ्लक्सिंग विथ ए सुटेबल अल्कोहल, ये अल्कोहल सुटेबल अल्कोहल के साथ रिफ्लैक्स करते हैं, ठीक है, विथ HI, एक्चुअली यहाँ पे HI होता है, विथ HI आएगा। तो पहले देखते हैं क्या होता है सिस्टम। Ki है, मान लीजिए H3PO4 है, ये जो एक्चुअली रिएक्शन होता है पहले इस दोनों के बीच होता है, तो बनेगा KH2PO4 प्लस HI, ये बनेगा। अब ये HI फर्दर इंटरैक्ट करता है अल्कोहल के साथ, दैट इज CH3 CH2OH मान लीजिए लेते हैं, या फिर एक और बढ़ा देते हैं चलिए CH3 CH2OH प्लस HI, ये बना देते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH2 फिर CH2I प्लस H2, ये आयोडाइड बनेगा, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो अगेन अगर आप देखते हैं फिर से एक क्वेश्चन आता है कि वाई हम इसका यूज़ किए हैं, क्यों, वाई H3PO4 वाई नॉट H2SO4, हम लोग H2SO4 क्यों नहीं यूज़ करते, ठीक है, क्यों हम लोग H3PO4 का इस्तेमाल किए, ठीक है, क्योंकि अगर हम H2SO4 का यूज़ करेंगे, इफ H2SO4 यूज़ करेंगे तो ये ऑक्सीडाइज कर देगा, ये ऑक्सीडाइज HI इंटू I2 आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो हमारा ये जो HI है ये बनेगा नहीं, ये जब नहीं बनेगा तो फिर रिएक्शन कहाँ से होगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। तो यहाँ अगर HI नहीं होगा या I2 बन जाएगा तो फिर ये रिएक्शन फर्दर कहाँ से होगा और कहाँ से हमारा अल्काइल हैलाइड बनेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, यहाँ हम लोग H3PO4 का ही इस्तेमाल करेंगे, नॉट H2SO4, दिस इज द रीज़न। ओके, क्लियर? ओके देन अगला रिएक्शन देखो, एक और लास्ट है ना, एक और रिएक्शन में देखो लास्ट है 5th नंबर, दैट इज हम लोग इसको बोलते हैं बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड, बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड।
थायोनील क्लोराइड, थायोनील क्लोराइड के साथ, दैट इज SOCl2, ये है हमारा थायोनील क्लोराइड SOCl2। यहाँ भी रिफ्लेक्स होगा, रिफ्लेक्सिंग ऑफ अल्कोहल विथ थायोनील क्लोराइड, ठीक है। तो ये इट इज द बेस्ट मैथड, इट इज द बेस्ट मैथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, it is the best method for the preparation of alkyl halide. Why? Because SO2 and it is the best method, ये बेस्ट मैथड है, बेस्ट मैथड है। बिकॉज क्यों? क्योंकि SO2 एंड HCl ये दोनों क्या है? गैस है, ये गैस है, इजीली रिमूव होगा, ठीक है। इज अ गैस, गैसियस स्टेट, दे इजीली और रेडिली रिमूव और लीव, इजीली लीव, ये हमारा इजीली क्या होगा? लीव होगा, लीव होगा इजीली, ठीक है। इजीली लीव होने के कारण ये रिएक्शन जो है, इसका मिक्सचर जो होगा इजीली लीव होने के कारण हमको क्या देगा? इट प्रोड्यूस अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल हैलाइड हमको इजीली प्रोड्यूस करेगा। सो इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड बिकॉज SO2 दैट इज थायोनील क्लोराइड, बिकॉज SO2 एंड HCl ये इसमें कंटेंट है और ये लिविंग ग्रुप माना जाता है, गैसियस नेचर है, बोथ आर गैस, सो दैट्स व्हाई अल्काइल हैलाइड कैन बी इजीली प्रोड्यूस। ओके, ये एक क्वेश्चन था, इसका आंसर क्लियर है, ठीक है ना। अब आ जाइए नेक्स्ट में, इसका रिएक्शन देखिए। रिएक्शन क्या है कि अल्कोहल होगा, ऑब्वियसली अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल हम लोग कर रहे हैं। मान लीजिए ये अल्कोहल लिए हैं प्लस SOCl2, है ना, SOCl2 थायोनील क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, ये हमारा पायरिडीन के प्रेजेंस में ये होता है रिएक्शन, ठीक है। ये पायरिडीन के प्रेजेंस में होगा, रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl, ये हमारा प्रोडक्ट होगा, ठीक है, समझ गए। ये बेस्ट मेथड है, रीज़न क्या है? क्योंकि ये गैसियस नेचर होता है, ये दोनों, ये हमारा गैसियस नेचर है, ये इजीली लीव करेगा, तो इट इज इजीली प्रोड्यूस, ये ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन है कि वाई नॉट SOBr2 एंड SOI2 ये दोनों क्यों नहीं होगा रिएक्शन में? बिकॉज ये अनस्टेबल होता है, दिस इज अनस्टेबल, और ये डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और ये अनस्टेबल होता है, तो इसीलिए हमारा ये जो है SOCl2 ही हमारा इसमें यूज होगा। ओके देन, ओके क्लियर। तो आज का वीडियो यहीं तक है ना, लास्ट समझ में आया होगा। ओके या